नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आप लोगों का डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज 5वां दिन है इस क्लास का। तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न आज का। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? यानी किस देश ने हाल ही में इसका किया है? अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने या फिर फ्रांस ने? तो किस देश ने यह परीक्षण किया है? तो आपका रूस ने किया। किसने किया है? रूस ने यह परीक्षण किया है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा प्रौद्योगिकी से, महिला सशक्तिकरण से, कृषि से या फिर बैंकिंग से? तो नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपके रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस मंत्रालय को वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स हेतु सम्मानित किया गया है? तो गृह मंत्रालय को, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को? तो यह है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सम्मानित किया गया है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लाइमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नए चंद्रमाओं की खोज से, हेड सील्ड समुद्री शलभ की नई प्रजाति से, मशरूम की नई प्रजाति से या फिर गुलाब की नई प्रजाति से? तो यह किससे संबंधित है? तो यहाँ हेड सील्ड समुद्री शलभ की नई प्रजाति से संबंधित है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? यानी प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, किस शहर की प्रसिद्ध है? कटक की, सूरत की, भोपाल की या फिर जयपुर की? तो एक कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया है? यानी विशाखापत्तनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण का अभ्यास आयोजित किया है? जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ या फिर मलेशिया के साथ? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट में अपने आंसर दीजिए। जापान, श्रीलंका, मालदीव या फिर मलेशिया? तो किसके साथ यह है? तो मलेशिया के साथ मिलकर अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? क्वालकॉम के या फिर पावर चिप ताइवान के साथ या फिर एनवीडिया कारपोरेशन के साथ या फिर इंटेल कार्प के साथ? तो यह सहयोग किसका है, किसके सहयोग से बन रहा है? तो इंटेल कार्प के सहयोग से बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत के पहले स्वदेशी हित हाइड्रोजन ईंधन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ कहाँ से किया गया? चेन्नई से, थूथुकुड़ी से या फिर महाबलीपुरम से या फिर कोच्चि से? तो इसका शुभारंभ हुआ है थूथुकुड़ी से, शुभारंभ इसका किया गया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल यानी सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में अवस्थित है? यानी सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन जो हुआ है किस राज्य में अवस्थित है? केरल में, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात में? यह आपके गुजरात में अवस्थित है। कौन? सुदर्शन ब्रिज, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है?
तो किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा उन्होंने? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो सिक्किम राज्य में आधारशिला रखा है पहले रेलवे स्टेशन का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, AB यानी PMJY के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यह पहला राज्य बनने वाला है आपका उत्तर प्रदेश, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इंटरनेशनल बिग कैट यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? यानी अभी स्थापित करना है, स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित? सूरीनाम, तंजानिया, नाइजीरिया या फिर भारत। तो यह आपके भारत में इसका मुख्यालय की स्थापना की जाएगी, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है आपके मध्य प्रदेश में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? वैदिक घड़ी उज्जैन में, भोपाल में, जामनगर में या फिर लखनऊ में। तो यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित हुई थी? उज्जैन में स्थापित की गई है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है, उज्जैन। अगला प्रश्न, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका या फिर मॉरिशस। तो जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश है आपका कौन है? मॉरिशस, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, मॉरिशस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? यह वनतारा पहल किससे संबंधित है? बच्चों के कल्याण से, महिला सशक्तिकरण से या फिर पर्यावरण से या फिर पशु कल्याण से। तो यह वनतारा पहल है आपके पशु कल्याण से संबंधित, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चौथा स्थान है वैश्विक बौद्धिक संपदा में भारत का 40वां, 44वां, 42वां या फिर 46वां। तो भारत का स्थान इसमें है 42वां, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, 42वां। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? किसे देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है मुर्मू ने? न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव को, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को या फिर न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को या फिर न्यायमूर्ति संदीप मेहता को। तो किसको इन्होंने नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो यह है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने यह अभियान शुरू किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो है आपका शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया गया, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वायम प्लस यानी SWAYAM प्लस पोर्टल शुरू किया है? किस मंत्रालय ने? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने या फिर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। तो यह शुरू किया है ये पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। तो ए था डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास। आज 5वां दिन है, आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलती हूँ मैं अगले टॉप 20 की क्लास में करंट अफेयर्स की। तब तक के लिए नमस्कार।